अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे वीडीजे रिकम्बिनेशन में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और रिकॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास इस तरह वीडीजे कम्बिनेशन होता है, वी एलिमेंट, डी एलिमेंट, जे एलिमेंट और ये सी कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या है, लूप बनती है। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये वाला जो सा डी एलिमेंट है, इसने ये वाले जो सा है वी एलिमेंट से जाके अटैच होना हो, इस तरह हो कि डिलीशन भी ना हो इसकी, तो ये कैसे प्रोसेस होगा। तो इसमें होता है कि ये इस तरह लूप बन जाता है। ठीक है। ये वी वाला रीजन जो सा है ये कंट्रैक्ट होके ऊपर आ जाता है, मतलब कि डी के पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो सा है इजीली जो सा है कम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास के जो हमारे पास लोकस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब कम्बिनेशन बन जाता है इसके बाद रिकॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो सा हमारा अलील है ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रैग मशीनरी। रैग मशीनरी का पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक्टिवेट होती है जब बी और टी सेल के अंदर जो सा है वीडीजे कम्बिनेशन बन रहा होता है। ठीक है। और रैग वन रैग टू जो सा है इनका बाईफेजिक एक्सप्रेशन होता है। बाईफेजिक एक्सप्रेशन मतलब कि दो फेज होते हैं। और बाईफेजिक पहला फेज जो सा है वो होता है आईजी हैवी चेन के लिए। ठीक है। हैवी चेन वीडीजे रिकम्बिनेशन बनता है। उसके बाद जो सा सेकंड हमारे पास फेज होता है वो आईजी लाइट चेन, मतलब कि वीजे कम्बिनेशन के लिए होता है। मतलब कि रैग मशीनरी जब कम्बिनेशन बनना होगा तब शूट करेगी, मैक्सिमम वर्क करेगी, उसके बाद फिर शट डाउन हो जाएगी। ठीक है। फिर जब दोबारा कम्बिनेशन बनना होगा तब ऑन होगी, फिर शट डाउन हो जाएगी। लेवल अगेन शूट फाट, हाँ यही बात आ गई कि पहले जो सा है हाई चेन के लिए शूट करती है, उसके बाद फिर लाइट चेन के लिए शूट करता है इसका लेवल। इन टी सेल एंड बी सेल रिसेप्टर विल नॉट टच एंड वाइस वर्सा। हाँ ये वाली बात पहले भी की कि टी सेल के जो से रिसेप्टर हैं वो बी सेल के एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और बी सेल के रिसेप्टर टी सेल के एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फिर ये बताया गया है कि हमारे पास जो सा है न्यूक्लियस, उसके सेंटर में मिड में जो सा है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हाई होती है। ठीक है। ये वाला रीजन जो सा होता है सेंटर वाला रीजन, यहाँ पे एक्टिविटी जो सी है मैक्सिमम हो रही होती है। ठीक है। और साइड की तरफ जिस तरह हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन होती है। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कम होती जाती है जब जैसे जैसे हम आउटर साइड की तरफ आते हैं, जबकि जो सा है ये सेंटर के अंदर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हाई ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। और रैग मशीनरी की वर्किंग सब कुछ ये जो सा है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है। रैग मशीनरी की कंसंट्रेशन ये सेंटर में ज़्यादा होती है, पेरिफेरी की तरफ हम जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं टी सेल, बी सेल और स्किन सेल। ठीक है। अब ये नहीं होता कि हमारे स्किन सेल के अंदर मतलब कि बी सेल या टी सेल के जिनसे जीन मौजूद नहीं है, या मतलब बी सेल टी सेल मौजूद नहीं है। यही होता है कि सिर्फ इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होता। ठीक है। वी इनके अंदर वीडीजे कम्बिनेशन नहीं बना होता। जब वीडीजे कम्बिनेशन हमें पता है जब नहीं बनता तो फिर वो सेल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि बी सेल या टी सेल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उनके अंदर वीडीजे कम्बिनेशन बन जाए तो फिर वो बी सेल या टी सेल के तौर पे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है। टी सेल जो सा है, टी सेल के अंदर क्या होता है कि टी सेल जो सा है टी सेल अरेंजमेंट हो रही होती है। ठीक है। मतलब कि उसके अंदर कम्बिनेशन बन रहा होता है, अरेंजमेंट हो रही होती है, जबकि इस दौरान ठीक है रिकम्बिनेशन हो रही थी टी सेल रिसेप्टर में, और जबकि बी सेल के जो से एलील होते हैं वो डी कंट्रैक्टेड होते हैं, मतलब कि रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और टी सेल है बोथ टी सेल एंड बी सेल रिसेप्टर, रिसेप्टर इसके ऊपर दोनों पाए जाएंगे। ठीक है। कोई भी हमारा सेल है उसके ऊपर बी सेल और टी सेल रिसेप्टर दोनों पाए जाते हैं। रिसेप्टर ये मतलब कि अगर कम्बिनेशन बन गया तो वो वाला जिस रिसेप्टर पे कम्बिनेशन बन गया वो रिसेप्टर शो होगा, दूसरा उसके अंदर साइलेंट रहेगा। तो इसके अंदर जो सा है टी सेल के अंदर टी सेल वाले रिसेप्टर शो होते हैं, बी सेल वाले डी कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। जबकि बी सेल के अंदर क्या होता है, टी सेल जो सा है वो डी कंट्रैक्टेड होता है। इसके अंदर भी बी सेल और टी सेल के रिसेप्टर बहुत होते हैं। ठीक है। और जो हमारी स्किन सेल है उसके अंदर दोनों जो से टी और बी सेल रिसेप्टर लोकस है ना वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों ही रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। लोकस जो से हैं या उनके जो रिसेप्टर हैं वो हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। यही बात आ गई कि आल सेल्स हैव सेम जीनोमिक प्रोफाइल।
सबकी जीनोमिक प्रोफाइल सेम है, जेनेटिक सब सेल की सेम है, लेकिन उनके अंदर एक्सप्रेशन डिफरेंट हो रहा है। मतलब कि हर सेल पे उसके अकॉर्डिंग जो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिक सबकी सेम है, जीन सबके अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह पे पहले हमने एग्जांपल देखी थी स्किन सेल्स की और आई सेल की, कि बस जो हमारे स्किन सेल है उनके अंदर आई सेल के भी जीन मौजूद है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, इस वजह से वो स्किन सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। और हम जो हमारे इसी तरह मतलब कि दीगर सेल भी हैं बॉडी के, तो उनके अंदर भी यही होता है कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो इस वजह से वो अपना काम नहीं कर रहे, वो साइलेंट रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद है टी एंड बी सेल बिकॉज ऑफ सोमेटिक रीअरेंजमेंट आर डिफरेंट इन जेनेटिक्स मेकओवर एट पर्टिकुलर लोकाई। ये हमने पहले भी देखा कि हमारे जो टी सेल है और बी सेल है वो उनके अंदर सोमेटिक रीअरेंजमेंट होती है। सोमेटिक रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास रेपर्टोयर बनता है और उसके अंदर डिफरेंट टी एंड बी सेल होते हैं, ठीक है, मेकओवर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, और उनके अंदर वीडीजे कम्बिनेशन भी हो रहा होता है, तो इसकी वजह से भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। The combination of T and B cell after VDJ combination act as a barcode for that cell। ठीक है, मतलब कि हमारा मैंने कहा था पहले भी कि वीडीजे कम्बिनेशन जो है ये बार कोड के तौर पे काम करता है, मतलब कि स्पेसिफिक होता है। बी सेल के ये स्पेसिफिक होता है, टी सेल के लिए हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट वीडीजे कम्बिनेशन हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एक आती है टर्म क्लोनल एक्सपेंशन। क्लोनल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, ठीक है। हमने बी सेल में भी देखा था, हम बी सेल में हमने देखा था कि जब बी सेल के ऊपर एंटीजन आके अटैच हो जाता है तो उसके फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो सा है टी सेल जब सा है सक्सेसफुली फॉर्म मतलब सक्सेसफुली बन जाता है, तो जब उसके ऊपर वीडीजे रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो प्रोफिलेट करता है, मतलब कि अपनी बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। इस चीज को हम क्लोनल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है।